नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल IT SCVT एग्ज़ाम में। तो आज हम 2017 का इंजीनियर ड्राइंग का फर्स्ट ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 7 पेपर के बारे में डिस्कशन किया था। आज पेपर 8 जिसके अंदर 25 MCQ प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 7 पेपर के बारे में चर्चा की थी। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी है, तो आप उसे देख सकते हो। तो आज पेपर नंबर 8 चलो। तो पहला प्रश्न। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न, इससे पहले हमने 7 पेपर के बारे में चर्चा की थी। उसके अंदर जो प्रश्न पूछा गया था वो फिर से यहाँ रिपीट होता है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। लेटरिंग ऑन ए ड्राइंग शीट शुड हैव, यानी कि ड्राइंग शीट पर लेटरिंग में होना चाहिए। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए, एक वाक्य में बड़े अक्षर में केवल पहला अक्षर, यानी कि इन ए सेंटेंस ओनली फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर। बी, सभी अक्षर छोटे अक्षरों में, यानी कि ऑल अल्फ़ाबेट इन स्मॉल लेटर। सी, वाक्य में केवल संक्षिप्ताक्षर ही बड़े अक्षर में होते हैं, यानी कि इन ए सेंटेंस ओनली एब्रीवेशन आर कैपिटल लेटर। और डी, सभी अक्षर बड़े अक्षरों में, यानी कि ऑल अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी अक्षर बड़े अक्षरों में, यानी कि ऑल अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर्स। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू मेजर एंगल्स, यानी कि कोणों को मापने के लिए निम्न में से किस स्केल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए, विकर्ण स्केल यानी कि डायगोनल स्केल। बी, तुलनात्मक स्केल यानी कि कॉम्परेटिव स्केल। सी, सर्कुलर वर्नियर स्केल। और डी, स्केल ऑफ कॉर्ड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्केल ऑफ कॉर्ड। इसके बाद अगला सवाल, द डेजिग्नेशन ऑफ शीट ऑफ साइज 420 बाय 594, यानी कि 420 बाय 594 साइज की सीट का पद नाम क्या है। तो ऑप्शन ए A0, बी A1, सी A3 और डी A2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, A2। तो यहाँ पे हमने एक टेबल भी रखा है जो अलग अलग जो सीट की साइज आती है उसमें यहाँ दर्शाई गई है। हमारे प्रश्न के अंदर जो 420 बाय 594 जो सीट है वो A2 सीट की साइज है। तो यहाँ 420 विड्थ यानी कि चौड़ाई और 594 लेंथ यानी कि लंबाई है। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट पेंसिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है। तो ऑप्शन ए 9H, बी 7B, सी HB और डी 3H। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 9H। तो यहाँ पे हमने जो अलग अलग प्रकार की जो पेंसिलें आती है उसकी ग्रेड की फिगर भी यहाँ रखी है। तो 9H सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड है और 9B सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है। इसके बाद अगला सवाल, द फ्रेंच कर्व आर यूज टू ड्रॉ, यानी कि फ्रेंच वक्र का उपयोग को खींचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए, बड़े वृत्त यानी कि लार्ज सर्कल्स। बी, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल्स। सी, जहाँ वक्रता त्रिज्या भिन्न होती है, यानी कि वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरियस। और डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जहाँ वक्रता त्रिज्या भिन्न होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर का सेट भी रखा है। इसमें राइट हैंड जो सेट स्क्वायर है इसमें 2 फ्रेंच कर्व दिए हैं जो उसका उपयोग जहाँ वक्रता त्रिज्या भिन्न होती है वहाँ खींचने के लिए इस प्रकार के फ्रेंच वक्र यानी कि फ्रेंच कर्व का उपयोग होता है। इसके बाद अगला सवाल, द डायमेंशन शुड बी प्रिफरेबली गिवन इन, यानी कि आयाम अधिमानक में दिए जाने चाहिए। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए, इकाई कम यानी कि यूनिट लेस। बी, कोई भी इकाई यानी कि एनी यूनिट। सी, एक इकाई यानी कि 1 यूनिट। और डी, 2 इकाई यानी कि 2 यूनिट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक इकाई यानी कि 1 यूनिट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट की एक फिगर भी ली है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो डायमेंशन जो दर्शाया गया है तो वो ओनली फॉर 1 यूनिट यानी कि ऑल डायमेंशन इन mm यानी कि मिलीमीटर में दिए गए हैं। इसके बाद अगला सवाल, ए लाइन ड्रोवन विथ ए लॉन्ग सेक्शन शॉर्ट डैशेड एंड अनदर लॉन्ग सेक्शन इज ए, यानी कि एक लंबे खंड छोटे डैश और दूसरे लंबे खंड के साथ खींची गई रेखा एक है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है।
तो ऑप्शन ए छिपी विशिष्टता यानी कि हिडन फीचर्स, बी वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल, सी एक छिपे हुए सिलेंडर का केंद्र अक्ष यानी कि सेंट्रल एक्सिस ऑफ ए हिडन सिलेंडर, और डी त्रिज्या का केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ रेडियस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक छिपे हुए सिलेंडर का केंद्र अक्ष यानी कि सेंटर एक्सिस ऑफ ए हिडन सिलेंडर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक सिलेंडर की फिगर भी रखी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ दो आइसोमेट्रिक व्यू है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो इसमें जो सिलेंडर की जो सेंटर लाइन है वो लॉन्ग सेक्शन और शॉर्ट डैशेड लाइन से होती है। इसके बाद अगला सवाल, द मेन टाइटल ऑफ द ड्राइंग इज रिटन इन, यानी कि चित्र का मुख्य शीर्षक यानी कि टाइटल में लिखा गया है। तो यहाँ रिक्ति की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए टाइम्स न्यू रोमन, बी गोथिक, सी कुरियल स्टाइल, और डी एरियल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोथिक। तो दोस्तों जो चित्र का मुख्य शीर्षक यानी कि टाइटल जो होता है वो गोथिक शैली में लिखा जाता है। दूसरा दोस्तों के जो लेटरिंग स्टाइल है तो मुख्य 4 प्रकार की है। पहली है रोमन, दूसरी है इटालिक, तीसरी है टेक्स्ट और चौथी है गोथिक। तो यहाँ जो फिगर ऊपर की तरफ जो रखी है वो गोथिक प्रकार की शैली यानी कि लेटरिंग स्टाइल है। इसके बाद अगला सवाल, जनरली इंक्लाइन लेटर आर कीप्ड इंक्लाइन अबाउट, यानी कि आमतौर पर झुके हुए अक्षरों को में झुका कर रखा जाता है। तो यह रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 35 डिग्री, बी 25 डिग्री, सी 57 डिग्री, और डी 75 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 75 डिग्री। तो यहाँ पे हमने जो इंक्लाइन लेटर्स जो आते हैं इसकी फिगर भी रखी है। तो आप देख सकते हो कि उसका जो एंगल यानी कि इंक्लाइन जो कोण होता है एंगल, तो वो 75 डिग्री होता है। इसके बाद अगला सवाल, टी स्क्वायर इज यूज्ड टू ए, यानी कि टी स्क्वायर का उपयोग के लिए किया जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए सीट को फिक्स करने के लिए यानी कि फिक्स द सीट, बी त्रिकोण बनाने के लिए यानी कि ड्रॉ ट्राइंगल्स, सी क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए यानी कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस, और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए यानी कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ पे हमने टी स्क्वायर की फिगर भी ली है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल टाइप इज जनरली नॉट यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल प्रकार आमतौर पर इंजीनियर ड्राइंग में उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए 5B, बी 1H, सी HB, और डी 2H। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5B। तो दोस्तों आमतौर पर जो 3 प्रकार की जो ग्रेड की पेंसिल है उसका उपयोग किया जाता है। पहले है 2H जो डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन और हिडन लाइन के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरी है H जो ऑब्जेक्ट लाइन और लेटरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। और तीसरी है HB जो डायमेंशनिंग और बॉर्डर बाउंड्री लाइन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो आमतौर पर जो ये 3 प्रकार की जो पेंसिल है 2H, H और HB, उसका आमतौर पर इंजीनियर ड्राइंग में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, पॉलीगॉन इज ए प्लेन फिगर हैविंग मोर देन स्ट्रेट लाइंस, यानी कि बहुभुज एक समतल आकृति है जिसमें सीधी रेखाएं से अधिक होती है। तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी अनेक यानी कि मैनी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के जो पॉलीगॉन आते हैं बहुभुज, इसकी फिगर भी ली है। तो जिसमें सीधी रेखाएं 3 से अधिक होती है या 3 होती है उसे पॉलीगॉन कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल, इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मैनी यूनिट इन ए ड्राइंग, यानी कि का उपयोग एक ड्राइंग में कई इकाइयों को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए प्लेन स्केल, बी वर्नियर स्केल, सी विकर्ण स्केल यानी कि डायगोनल स्केल, और डी तुलनात्मक स्केल यानी कि कॉम्परेटिव स्केल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विकर्ण स्केल यानी कि डायगोनल स्केल। उसके बाद अगला सवाल, ए डिवाइडर इज यूज्ड टू, यानी कि एक डिवाइडर का उपयोग के लिए किया जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए गोला ड्रॉ करने के लिए यानी कि ड्रॉ ए स्क्वायर, बी आयामों को स्थानांतरित करने के लिए यानी कि ट्रांसफर द डायमेंशन, सी द्विवृत्त ड्रॉ करने के लिए यानी कि ड्रॉ एन इलिप्स,
और डी कोण मापने के लिए यानी कि मेजर एन एंगल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयामों को स्थानांतरित करने के लिए यानी कि ट्रांसफर द डायमेंशन। तो यहाँ पे हमने डिवाइडर की फिगर भी ली है जिसका उपयोग जो डायमेंशन होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, जनरली द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ड्राइंग शीट आर इन द रेशियो, यानी कि आमतौर पर ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है। तो ऑप्शन ए 1:1.5, बी 1/√2, सी √2/1 और डी 1/1.15। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी √2/1। तो यहाँ पे हमने एक नोट भी रखी है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के अनुसार एक ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात √2/1 होना चाहिए। तो यहाँ √2 की जो कीमत है 1.41 है। इसके बाद अगला सवाल, वाई ड्राइंग बॉर्डर लाइन मोर स्पेस इज कीप्ड ऑन साइड ऑफ द ड्राइंग शीट, यानी कि सीमा रेखाएं खींचते समय ड्राइंग शीट के तरफ अधिक जगह रखी जाती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है। तो ऑप्शन ए सभी यानी कि ऑल, बी डाई यानी कि राइट, सी ऊपरी यानी कि अपर और डी बाई यानी कि लेफ्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बाई यानी कि लेफ्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक फिगर भी रखी है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड जो जगह अतिरिक्त जगह रखी जाती है जिसको मार्जिन भी कहते हैं, और आप देख सकते हो कि ऊपरी तरफ नीचे की और राइट यानी कि दाईं तरफ जो मार्जिन दिया है वो लेफ्ट जो साइड जो मार्जिन दिया है इससे कम है, यानी कि इससे आधा है। और लेफ़्ट साइड को जो मार्जिन दिया जाता है अतिरिक्त अधिक जगह दी जाती है। उसका मेन पर्पज़ ये है कि ड्राइंग को हम फाइल कर सके। इसके बाद अगला सवाल, द डायमेंशन ऑफ एरो हेड आर इन द रेशियो ऑफ, यानी कि एरो हेड चौड़ाई बाय लंबाई के आयाम के अनुपात में है। तो ऑप्शन ए 1/3, बी 3/1, सी 1/2 और डी 2/1। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1/3। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एरो हेड की फिगर भी रखी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो एरो की लंबाई है वो विड्थ यानी कि चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, क्लिनोग्राफ इज यूज टू ड्रॉ, यानी कि क्लिनोग्राफ का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए घुमावदार रेखाएं यानी कि कर्वड लाइन, बी समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस, सी आर्क और डी वृत्त यानी कि सर्कल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। तो इसकी फिगर भी हमने यहाँ रखी है जिसका उपयोग समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, ड्रॉप कंपास इज यूज फॉर ड्राइंग, यानी कि ड्रॉप कंपास का उपयोग ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है। तो ऑप्शन ए छोटा वृत्त यानी कि स्मॉल सर्कल्स, बी बहुत छोटा वृत्त यानी कि वेरी स्मॉल सर्कल्स, सी बड़ा वृत्त यानी कि लार्ज सर्कल्स और डी प्रक्षेप पथ यानी कि ट्रैजेक्टरीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए छोटा वृत्त यानी कि स्मॉल सर्कल्स। तो ड्रॉ कंपास की फिगर भी हमने यहाँ रखी है जिसका उपयोग स्मॉल सर्कल यानी कि छोटा वृत्त ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, इन ए ट्राइंगल टू साइड एंड एंगल ऑपोजिट टू देम आर इक्वल इट कॉल, यानी कि एक समभुज त्रिकोण में दो भुजाएं और उनके सम्मुख कोण समान होते हैं, इसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है। तो ऑप्शन ए समभुज त्रिकोण, बी समद्विबाजु त्रिकोण, सी समकोण त्रिकोण और डी अधिक कोण त्रिकोण। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समद्विबाजु त्रिकोण। तो इसकी फिगर भी हमने यहाँ रखी है कि एक जो समभुज त्रिकोण होता है इसकी दो भुजाएं और उनके सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इस प्रकार का जो त्रिकोण होता है उसे समद्विबाजु त्रिकोण कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल, ए स्केल और रूलर इज यूज टू ड्रॉ, यानी कि को खींचने के लिए स्केल या रूलर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सीधी रेखाएं यानी कि स्ट्रेट लाइंस, बी गहरी रेखाएं यानी कि डार्क लाइंस, सी समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखाएं यानी कि स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, डैशेड लाइन आर ऑल्सो नॉन एज, यानी कि डैशेड लाइनों को के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है। तो ऑप्शन ए छिपी हुई रेखा यानी कि हिडन लाइन,
बी मध्य रेखा यानी कि मिडल लाइन, सी निरंतर रेखा यानी कि कंटिन्यूस लाइन और डी आंशिक रेखा यानी कि पार्शियल लाइन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छिपी हुई रेखा यानी कि हिडन लाइन। इसके बाद अगला सवाल, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, यानी कि वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट है, तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 0.01 mm, बी 0.025 mm, सी 0.02 mm और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 0.02 mm। तो यहाँ पे हमने वर्नियर कैलिपर की फिगर भी रखी है जिसकी लिस्ट काउंट 0.02 mm होती है। इसके बाद अगला सवाल, द रिकमेंडेड मेथड ऑफ डायमेंशनिंग ए रेडियस ऑफ 20 mm इज, यानी कि 20 mm की त्रिज्या को आयाम देने की अनुशंसित विधि है, तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 85S रेडियस 20, बी 540, सी 45 और डी R20। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी R20। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक फिगर रखी है कि डायमीटर ऑफ होल जो दर्शाना होता है, तो वो जो ये फिगर रखी है लेफ्ट साइड की, इस तरह से दर्शाया जाता है। 5 का सिंबल पहले और इसके बाद इसका माप यानी कि 20 और रेडियस जो दर्शाई जाती है तो वो कैपिटल R, इसके बाद जो भी माप है वो रेडियस का वो लिखा जाता है यानी कि R20। इसके बाद अगला सवाल, नैनागोन इज फिगर बाउंडेड बाय, यानी कि नौनागोन यानी कि नवकोण से बंधी हुई एक आकृति है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए है ए 6, बी 19, सी 9 और डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नैनागोन की फिगर भी रखी है। तो ये पॉलीगॉन जो है वो 9 साइड यानी कि 9 बाहु से बंधी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 9 के बारे में चर्चा करेंगे।